नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीनाज। पेश दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। LG और उमर अब्दुल्ला के इख्तियारात पर मरकजी वजारत दाखिला का बड़ा बयान। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मुल्क में जमहूरियत की राह हमवार की, LG मनोज सिन्हा। मीरवाइज फिर से नज़रबंद। नज़रबंदी का ताल्लुक बाबरी मस्जिद के इंतजाम से है, मीरवाइज उमर फारूक। हंदवारा में क्राइम और ऑपरेशनल जायजा मीटिंग मुनक़द, DIG मकसूदुज़्ज़मान ने की सदारत। लोगों से किए गए वादों को पूरा करने के लिए पार्टी पुरअज़म है, नेशनल कॉन्फ्रेंस। मिशन युवा प्रोग्राम पर आला अफसरान की एक जायजा मीटिंग, चीफ सेक्रेटरी ने की सदारत। 500 नोटों का डब्बा पार्लियामेंट से बरामद, राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा। और वादी कश्मीर में चले कलान वाली सर्दी, लोगों का जीना महाल। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में LG और उमर अब्दुल्ला के दरमियान इख्तियारात की तकसीम को लेकर बढ़ते हुए तनाज़ा के दरमियान मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि इख्तियारात को ओवरलैप करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि दायरे इख्तियार बिल्कुल वाज़िया है। याद रहे, जम्मू कश्मीर के सयाती पैकेज के बाद उमर अब्दुल्ला की हुकूमत ने मरकजी सरकार की पॉलिसी पर तनकीद की है। वहीं नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि उमर अब्दुल्ला हुकूमत के पास अवाम की उमंगों पर पूरा उतरने के लिए काफ़ी इख्तियारात हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को उनके बरसी पर खराज अकीदत पेश किया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, डॉक्टर अम्बेडकर के नज़रियात और मुद्दत तरक्की पसंद हिंदुस्तान का विजन एक खुशहाल और हम आहंग माशरे की तामीर में हमारी रहनुमाई करता रहेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लिखा है कि मैं भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को उनकी बरसी पर खराज अकीदत पेश करता हूँ। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मुल्क के एक माहिर इक़्तिसादियात, कानूनदान और सियासी रहनुमा थे। उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े जमहूरी मुल्क में जमहूरियत की राह हमवार की, जिसकी बिना पर उन्हें हिंदुस्तान के आइन के मेमार से याद किया जाता है। मीरवाइज उमर फारूक को आज जुम्मे के रोज़ घर में नज़रबंद कर दिया गया और उन्हें मरकजी जामिया मस्जिद श्रीनगर में खुतबा देने से रोक दिया गया। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि जब मैं जुम्मे के खुतबा और नमाज के लिए जामिया मस्जिद रवाना होने वाला था, मुझे ज़बानी तौर पर बताया गया कि मैं आज घर में नज़रबंद हूँ और जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मीरवाइज ने कहा कि मेरी नज़रबंदी का ताल्लुक बाबरी मस्जिद के इंतजाम की 32वीं बरसी से है। अवामी तहफ़्फ़ुज़ और मजमूई सिक्योरिटी के पेश नज़र बढ़ते हुए खदशात को दूर करने के लिए आज DPO हंदवारा में एक आला सतही जराइम और ऑपरेशनल जायजा मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग की सदारत DIG नॉर्थ कश्मीर रेंज ने की। मीटिंग में हालिया जराइम के एदाद शुमार का तफसीली तज्ज़िया SSP हंदवारा ने पेश किया, जिसमें मुख्तलिफ जराइम के ज़ुमरों के तहत मुकदमात के निपटाने पर रोशनी डाली गई। वहीं UAPA NDPS एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात पर खुसूसी तवज्जो दी गई। अपने इख्तितामी कलिमात में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मकसूदुज़्ज़मान ने ज़िला के तमाम अफसरान को हिदायत की कि वो जराइम और दहशतगर्दी से निमटने के लिए कसीर जहाती अप्रोच पर अमल करते हुए अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती को यकीनी बनाने के लिए पूरी तरह पुरअज़्म रहें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हसनैन मसूदी ने जम्मू कश्मीर के लोगों से किए गए वादों को पूरा करने के लिए पार्टी के अज़्म का इआदा करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने की यकीन दहानी कराई है। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला की क़यादत में हमारी सरकार जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने में अपनी जिम्मेदारी ज़रूर निभाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले 6 बरसों के दौरान अफसरशाही रही, जिससे अवाम और सरकार के दरमियान राबिता कमज़ोर हुआ था। देखिए, जो 6 साल की अफसरशाही रही और अफसरशाही कट के रही आवाम से, आवाम के जो मसाइल थे उन आवाम के मसाइल का इदराक नहीं रहा, तो जो अब सरकार है बड़े एक फ़ाल इक़दाम कर रही है, बड़े मौसर इक़दाम कर रही है। वो हमें लगता है कि तकरीबन जो पावर सप्लाई का जो पहलू है, इससे बगैर किसी जो अनअनाउंस्ड जो है हमारे पावर कट्स, उसके बगैर एक स्मूथ सा सप्लाई हो, उसको यकीनी बनाया जाएगा पहले मरहले में। तो ये वादे किए थे वो कब ज़मीनी सतह, वो देखिए अभी तो आप 6 हफ्ते की बात कर रहे हैं,
अभी तो 6 हफ्ते की बात हुई ना। अभी ये देखिए वो 6 हफ्ते की बात है, और 6 हफ्ते में जनाब मुझे लगता है कि जो इक़दाम करने थे सियासी तौर पर, जो सियासी मंशूर है उसको तो अमली जामा पहनाएगा। देखिए एक रेजोल्यूशन हुआ, कैबिनेट ने रेजोल्यूशन किया स्टेटहुड के रेस्टोरेशन के लिए, फिर असेंबली में हुआ जो भी तकरीबन कुछ लोगों को नामुमकिन लगता था, असेंबली में एक रेजोल्यूशन हुआ कि जो सिर्फ स्टेटहुड ही नहीं बल्कि जो कुछ भी जो हमारे जो सियासी उमंगें हैं, सियासी तवक़ात हैं, और जो हमारे से हुकूक हैं, और जो आईनी यकीन दहानी जैसी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज, उनके बारे में क्या वो तो बड़ी एक मुझे लगता है पेशरफ्त है। और उसको हर एक का ये कहना था कि पहले सियासी पहलू जो है उस एड्रेस हो जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा बाकी मामला तो आगे आगे चलते रहेंगे। इधर चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर ने मिशन युवा प्रोग्राम पर आला अफसरान की एक जायजा मीटिंग की सदारत की। इस प्रोग्राम का मकसद जम्मू कश्मीर में 1 लाख नौजवानों तक रसाई हासिल करना है, उन्हें पेशेवराना तरबियत, तकरूरी और कारोबारी मावनत फराहम करना है। मीटिंग में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए अफसरान को आगाह किया गया। मीटिंग में बेदारी कैंप मुनक्कद करने का शेड्यूल भी जारी किया गया। उधर राज्यसभा में उस वक्त जबरदस्त हंगामा बर्पा हो गया और हुक्मरान और अपोजिशन के दरमियान गुस्से के अल्फाजों का आज़ादाना इस्तेमाल हुआ, जब राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनकर ने कहा कि सिक्योरिटी अमले ने कांग्रेस के रुकन असम्बली अभिषेक मनसोगी की कुर्सी से 500 रुपयों के नोटों का एक डब्बा बरामद किया है, जिसके नतीजे में ऐवान में हंगामा बर्पा हो गया और हुक्मरान और अपोजिशन बेंचों पर इल्ज़ामात और गुस्से के अल्फाजों का इस्तेमाल हुआ। वही कायदी हिज़्ब इख्तिलाफ मलिक अर्जुन खड़गे ने कहा कि चेयरमैन को तहकीकात मुकम्मल होने के बगैर रुकन का नाम नहीं लेना चाहिए था। ऐवान के कायद JP नड्डा ने अपोजिशन पर इल्ज़ाम लगाया कि वो कुछ मसाइल पर बेताबी का मुजाहरा करते हुए दीगर मसाइल पर पर्दा डालना चाहते हैं। वादी कश्मीर में खुश्क मौसम के बीच चिलाई कलान वाली सर्दी ने लोगों का जीना बहाल कर दिया है। वादी खासकर श्रीनगर में दिन भर हल्की हल्की धूप, फिर रात को कड़ाके की सर्दी पिछले 1 हफ्ते से जारी है। वहीं श्रीनगर में रवां सीजन की एक और सर्द तरीन रात रिकॉर्ड हुई है, जहां शबाना दर्जा हरारत -4.1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है। वहीं पुलवामा, शिपियन, अनंतनाग और कुलगाम अजला में कम से कम दर्जा हरारत -6.6 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला गया है। इसी तरह बारामूला और बांडीपुरा अजला में शबाना दर्जा हरारत 4.6 डिग्री सेंटीग्रेड मनफी रिकॉर्ड हुआ है, जबकि बड़गाम और गांधरबल अजला में भी -4.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इधर महकमे मौसमियात के मुताबिक वादी में 15 दिसंबर तक मौसम में बड़े पैमाने पर किसी तब्दीली का कोई इम्कान नहीं है। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया। P न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हाँ, अगर आप हमारा ये खबरनामा फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे दोनों पेजों को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।